वेलकम टू साहस टॉक्स पावर्ड बाय वीटो फास्टनेस। फास्टनेस। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता, जो सालों से ये रैकेट चल रहा है हमारे देश के भिखारियों का और ढोंगी बाबाओं का, जो हर मंदिर पे, हर सड़क पे, हर रेस्टोरेंट के बाहर हमको खड़े मिलते हैं और हम भी उनको पैसे दे देते हैं, बट कभी भी उनसे सवाल नहीं उठाते हैं। तो आज मेरे साथ है मिस्टर सहर्ष, जो इस पे बात करेंगे बिना फिल्टर के। बिल्कुल सही बात है। आज बात होगी खुल के, बिना फिल्टर के बात होगी और सच बोली जाएगी। जो एक्चुअल समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछो। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जैसे एक यूथ है नेशन का, वो स्ट्रगल करता है जॉब के लिए, बट ये जो भिखारी हैं और ढोंगी बाबा हैं, ये पर डे भीख मांग के भी 500-1000 रुपए डेली का बना लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, इनका एक सिस्टम डेवलप हो गया है। मतलब पहले तो जिसको जरूरत थी ना वही भीख मांगता था। मतलब अगर आप अपाहिज हो या आपको एक्चुअल जरूरत है तो आप पैसे मांगे, तो ठीक भी था वहाँ। लेकिन जब से ये ना प्रोफेशन में आ गया है, अब कुछ प्रोफेशनल रैकेट्स जो चल रहे हैं ना, मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग आवाज नहीं उठाते, दया खा के दे देते हैं पैसा। मतलब बड़ों से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर। इन लोग का जो ग्रुप है ना, इनका ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कहाँ से आते हैं ये भी नहीं पता। वो एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था ना अरशद वारसी का, कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग एक्चुअल में। तो इनका पता कुछ भी नहीं है। ना कोई सपोर्टर है देश के ये लोग, ना कोई वोट में इनका कोई हिस्सा है, ना कोई प्रगति में हिस्सा है। इनका हिस्सा एक जगह पे है, हमारे देश की बेइज्जती करवाना पूरी दुनिया में। मतलब कह लो बट्टा लगाना, कि अगर कोई फॉरेनर बाहर से आता है तो उसको वो लेके क्या जा रहा है यहाँ से, कि भिखारी। मतलब हम पहले बोला जाता था, अभी भी लोग बोलते हैं, जो कि बहुत डेवलप है हम लोग। अब जरूरत नहीं किसी को भीख मांगने की। यहाँ पे भारत देश इतना डेवलप है इस टाइम पे कि हर जगह पे काम है। जो काम करना चाहता है उसके लिए काम है। हरामखोरों के लिए तो काम कभी भी नहीं था। जो काम नहीं करना था उसको तो काम ही नहीं है, उसको छोड़ दो उसको आप। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे आप बोल रहे हो कि जॉब वाले के लिए बहुत मुश्किल है पैसा कमाना इस टाइम पे, लेकिन ये भीख मांग के आराम से 15-20 हजार 25 हजार बना लेते हैं ये लोग। तो ये बहुत गलत सिस्टम है, इस पे सबको आवाज उठानी चाहिए। हाँ। तो मेरा एक सवाल और है, क्या भिखारी कल्चर जो है परमानेंट कैंसर बन गया है हमारे नेशन का? बिल्कुल सही बात है, परमानेंट कैंसर ही है ये लोग परमानेंट कैंसर ही है। इसके साथ ऐड करते हैं जो एक और ग्रुप मिल गया है, जो ढोंगी बाबा है। वो उनको कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई ग्रंथ का ज्ञान है उनको, बस उन्होंने धर्म का चोला पहना है। वो कोई भी धर्म का हो सकता है, मतलब एक धर्म को नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। उसने सिर्फ धर्म का चोला पहना है और वो भिखारियों की कैटेगरी में जुड़ गया है आके। अब हमको देना पड़ता है कि चलो एक रिस्पेक्ट भी रहती है, चलो बाबा है। मतलब बाबाओं का मजाक भी बनाया गया है इसके लिए, क्योंकि जो भिक्षा मांगने का सिस्टम था ना हमारे ग्रंथों में, बहुत अलग तरीके से था। 4-5 घर में मांगते थे, मिला तो ठीक है, नहीं तो वो वैसे ही सो जाते थे। एक सच्चे जो साधु होते थे ना, वो ये थे। ये साधु नहीं, ये लोग चोर लोग हैं एक्चुअल में ना, जो हरामखोरी की आदत जिनको लगी है। जो हराम का खाना चाहते हैं सबसे, तभी ये भिखारियों की टोली में ऐड हो गए ये लोग ना। ये बहुत कैंसर है हमारे देश के लिए। इससे सबको अवेयर होना पड़ेगा बहुत ही जल्द। जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं, हमको तरस आ जाता है बेगर्स पे, तो क्या हम लोग सिंपैथी देके गलत कर रहे हैं, इनको प्रोफेशनल बेगर बना रहे हैं? हम उनको ना एक 10 रुपए भी देके, 100 रुपए भी देके ना, उनको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि बेटा तेरे लिए बेस्ट जॉब है ये, तू बहुत सही काम कर रहा है। मतलब एक प्रोत्साहन देते हैं हम लोग उसको, सम्मान दे रहे हैं उसको कि बहुत अच्छा प्रोफेशन तूने चूज करा है, तू भीख ही मांग। मैं बैठा हूँ, मेरे जैसे बहुत लोग दयावान जो लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं दया करके एक बहुत गलत तबके को बढ़ा रहा हूँ, बहुत ही गलत तबके को आगे लेके जा रहा हूँ, जो कि आगे चल के चोर, ठग, पॉकेट मार और सिर्फ बेइज्जती वाला काम ही करते हैं ये लोग। मतलब सिर्फ गलत काम ही करेंगे ये आगे चल के। इनको प्रोत्साहन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आपके हाथ पांव सलामत है आज के टाइम में, तो भारत में काम की कमी नहीं है। हर फैक्ट्री, हर कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हमेशा लोग कमी रहते हैं, क्योंकि मेहनती लोग की संख्या कम हो गई है, इन हरामखोरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ये है इसका मेन आंसर। अब जैसे मैंने देखा, जो भिखारी लोग हैं उनकी इनकम, जो हमारा जो धूप में बेचारा मेहनत करता है मजदूर, उससे भी ज्यादा ये लोग बना लेते हैं। तो ये गलत नहीं है जो मेहनत कर रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहा है, इसका बहुत सही आंसर देता हूँ मैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल है। मैंने एक वीडियो भी देखा था, एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 4-5 भिखारी भीख मांगते, प्रोफेशनल जैसे मांगते हैं वो लोग। तो किसी दयावान, बुद्धिमान जैसे लोग, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, तभी उसे दुनिया चल रही है। उसने क्या करा, 10,000 रुपये मेरे से लिए, ले भाई 10,000 उसने पकड़ाया उसको कि तू अभी भीख मत मांगे, ऐसे चला जा। तो तू भीख मत मांगा करना, मेरे से 10,000 हर महीने आके ले लिया कर। उस बंदे के 10,000 देने के 1 घंटे बाद ही वो बंदा दोबारा से सेम प्रोफेशन शुरू कर देता है। सिर्फ 1 घंटे बाद। उसने छोड़ा नहीं उस चीज को,
मतलब 10,000 दिए उसने और दोबारा से आके 10-20-100 रुपए मांगना शुरू कर इनकी नस में शायद ये चीज दिया। ये है। हरामखोरी अंदर तक भर गई है। गवर्नमेंट को बहुत ही सख्त कानून में इसको डालना चाहिए, बहुत ही सख्त कानून। मतलब पकड़ो, इनसे पूछो भैया क्यों तू भीख मांग रहा है। मतलब सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते यार हम? तेरे हाथ पांव सलामत है, तू काम कर जाके। एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अनडेवलप्ड स्टेट्स हैं भारत में, अब तो बहुत डेवलप हो गया है। यूपी, बिहार, झारखंड से बहुत लोग दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं या पंजाब जाते हैं काम करने के लिए। बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत मेहनती है। मतलब वो बहुत ज्यादा गरीब तबके से आते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। वो 300 रुपए 500 रुपए की दिहाड़ी मंजूर करते हैं, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाते। हाँ। मतलब उनसे ज्यादा रिच आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। जो खुददार आदमी है ना आज के टाइम पे, उससे बड़ा रिच नहीं है कोई भी। मतलब उसको मैंने भी बहुत ट्राई किया, मुझे भी कई बार दिया थी, मैंने पैसे देने की कोशिश करी है, लेकिन लेते ही नहीं यार वो। नहीं, मैंने काम करके पैसे लेने। ये एक मोटिवेशन होती है उनकी। मतलब सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल यार, अपनी पूरी फैमिली लेके आते हैं। हमने भी देखा अपनी फैक्ट्रीज में कि उनके पास रहने के घर भी नहीं होते, वो रेंट पे घर लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं फैक्ट्री में, जो मिलता है उससे ही खाते हैं। इसको बोलते हैं ईमानदारी की। उन्होंने भीख को नहीं चुना, इन लोगों ने भीख को चुना। इन्होंने प्रोफेशन बना के रखा हुआ है। मतलब इनको भगाना, साइड करना, इससे आपका धर्म अच्छा ही होगा, कर्म खराब नहीं होने वाले आपके। मतलब इनको पैसा नहीं दोगे तो कर्म अच्छे हो जाएंगे आपके। कर्म खराब तब होंगे जब इनको पैसा देके आप प्रोत्साहन दोगे ऐसे घटिया लोगों को। जिसके हाथ पांव सलामत है यार, उसको जरूरत क्या है भीख मांगने की? जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं मंदिर गए, दर्शन करने, रेस्टोरेंट खाने गए, तो हम देखते हैं कि उसके बाहर अक्सर भिखारी लोग खड़े होते हैं झुंड बना के। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस मतलब क्या असर पड़ता है हमारी देश की इमेज पे? ये कैसा माहौल है? ये अभी लेटेस्ट चीज हुई है, शायद सबने नोट करा है कि 4-5 साल ही हुए इस चीज को। अब तक तो ये लोग सिग्नल और रोड पर ही थे अवेलेबल, या बहुत पॉपुलर पब्लिक प्लेस के टाइप पे। अब ये हर रेस्टोरेंट, जो चलता रेस्टोरेंट है या चलता शॉपिंग मॉल है, उसके बाहर इनका ग्रुप खड़ा होता है, पूरा प्रॉपर ग्रुप खड़ा होता है। 4-5 बच्चे, लेडीज, बंदे, सब पूरा खड़ा होता है और ऑलमोस्ट खींचते हैं ये लोग पैसा देने के लिए। मतलब गुब्बारे के नाम पे तो भीख ही मांग रहे हैं वो। मतलब उनको लगे ना कि बच्चा भीख मांग रहा है तो 4-5 गुब्बारा उसको दे देते हैं, बैलून से देते हैं कि बेटा इसको, इससे भीख मांगता है। वो बेच थोड़ी रहा है, वो सेलिंग नहीं कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा है। वहीं एक ईमानदार आदमी एक रेडी लगा के 200-300-400 रुपए कमा रहा है, उससे ज्यादा अमीर इंसान नहीं हो सकता कोई। ये भीख मांग रहे हैं मेहनत से, अपना बचपना दिखा के, या लेडीज बच्चा हाथ में लेके भीख मांगती। बहुत गलत चीज है यार। सबके लिए जॉब्स है भारत में, हर इंसान के लिए जॉब है। जॉब उसके लिए न थी ना होगी जो हरामखोर है, जिसकी नस हो गई है मोटी, जिसको काम नहीं करना है, उसको हराम की खानी है और फिर बोलना है देश में जाके या कैमरे के सामने कि बेरोजगारी बहुत है देश में तो काम ही नहीं है। उसको ये बोलना चाहिए तू हरामखोर है, तू काम नहीं करने वाला बंदा है। ये तो काम की कभी इस देश में न थी ना है, सीधी सी बात। अब मैं उन बारे में बात करना चाहती हूँ जो ढोंगी बाबा है। हाँ जी। जैसे मैंने देखा है कि वो बोलते हैं कि यार मुझे 10 रुपए दे दे, तेरा बड़ा अच्छा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये धार्मिक कपड़े डाल के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके जो पैसे लेते हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब बिल्कुल सही बात है। ये लोग को पैसा देना तो जलाना है पैसे को, समझ लो। मतलब इससे अच्छा जला दो या फेंक दो उस पैसे को जो इनको देते हैं पैसा। ना आपका पैसा धर्म में जा रहा है, ना किसी अच्छे काम में जा रहा है पैसा आपका। जा किसके रहा है? एक नशेड़ी बाबा के पास, जो उस पैसे से नशा करेगा सिर्फ। अगर वो सही होता तो यार ज्ञानी आदमी कभी पैसा नहीं मांगेगा। जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको गणित का ज्ञान है, गीता जिसने पढ़ी है, वो कभी जिंदगी में नहीं भीख मांगेगा। भीख मांगते हैं जाहिल लोग, जो जाहिल होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, जिन्होंने नशे के लिए पैसा यूज करना होता है। उन्होंने क्या करना है, क्योंकि कोई पूछता नहीं ना। भारत बहुत अच्छा देश है, लेकिन इसकी फ्रीडम का लोग गलत फायदा उठाते हैं। हमने क्या करना है यार, नशा नहीं पूरा हो रहा है, मैंने काम करना नहीं, मैं हरामखोर हो गया हूं, तो क्या करते हैं, कोई भी धर्म का चोला पहन लेते हैं। मैं एक धर्म को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी धर्म का चोला इन्होंने पहन लिया और निकल जाते हैं घंटी लेके, शंख लेके या कुछ भी लेके, एक बनाने के लिए सिस्टम अपना कि हाँ जी बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। उनसे बैठ के एक बार क्वेश्चन करना, कभी भी आप ट्राई कर लेना, जो भी परमानेंट आपके घर पे आ रहे हो या आपकी शॉप पे आ रहे हो, कि भैया बता तेरे को कितना ज्ञान है। उसने पैसा यूज करना है आपका गलत जगह पे। तो इनको तो बिल्कुल ही पैसा मत दो, कुछ भी हो जाए। पैसा देना पता है किसको चाहिए? मतलब एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूं सबको, जो छोटी जॉब्स करते हैं, जो इंसान एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, मतलब उसको दिया हुआ पैसा आपका शायद 1000 टाइम बढ़ जाए। ये भी सोच के देना नहीं है कि 1000 टाइम बढ़ेगा तो मैं दे रहा हूं पैसा, वो भी एक गलत नीयत हो गई आपकी। मतलब एक वेटर जो 15,000 की जॉब कर रहा है, 12,000 की जॉब कर रहा है, एक छोटी जॉब वाला, टैक्सी वाला या रिक्शा वाला, जो मेहनत एक्चुअल में कर रहे हैं, जो मेहनती लोग हैं,
उनसे करते क्या है लोग, इतने घटिया लोग हैं, मैं मतलब मुंह पे बोल रहा हूँ, बुरी लगनी चाहिए आपको, अच्छी बात है लगे बुरे। एक रिक्शे वाले से लड़ेंगे, भैया नहीं नहीं 20 रुपए तू कम कर मेरे से। एक फल वाले से लड़ेंगे, नहीं 10 रुपए तू कम कर। लेकिन वहीं एक बाबा आएगा इनके पास, वो हजारों रुपए लेके जाएगा धर्म के नाम पे, उसको दे देंगे ये पैसा डर से। नहीं 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 भगवान नाराज, भगवान नहीं नाराज होंगे आपसे। आपका कर्म अगर अच्छा है तो भगवान जी उसको ही देंगे। किसी बाबा को देने से या कुछ चढ़ाने से कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। ये गलत आपकी सोच है कि 1000 देंगे 10,000 बढ़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखो और बचिए, और इनसे सवाल करिए, क्वेश्चन करिए कि बाबा जी बताइए आपके पास कितना टैलेंट है या ज्ञान कितना है धर्म का। जिस भी उसने धर्म का चोला पहना है उसको मंदिर लेके जाओ या मस्जिद लेके जाओ या चर्च लेके जाओ, कहीं पर भी लेके जाओ, उससे पूछो कितना तूने कुरान पढ़ी है, तूने गीता पढ़ी है, कितना तूने बाइबल पढ़ी है, पता लग जाएगा वहीं पर। उसका चोला वहीं निकाल के उसको अच्छी तरह मारना तसल्ली से, उसका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। तब से ये चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। हाँ जी। जैसे आपने बोला कि इन लोगों को जैसे जॉब्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट मेरा एक सवाल है, अगर किसी को बिना जॉब करके भीख मांग के महीने का 20-25 हजार वो कमा रहा है, तो वो जॉब क्यों करेगा? वो करेगा ही नहीं कभी भी जॉब, कभी भी नहीं करेगा। इस पे भी काम हुआ है एक्चुअल में। बड़े सारे वीडियोस हमने सबने देखे हुए हैं कि लोग क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे फोन से वीडियोस बनाए हुए लोगों ने कि चलो मैं अपनी कंपनी में आपको काम देता हूँ, या मेरे पास ये काम है आप कर लो। जो भिखारी होता है, जो कर सकता है काम, जो करने लायक है काम, वो कभी जिंदगी में नहीं जाते वहां से, वो काम करने को तैयार ही नहीं है। मतलब आप भी ट्राई करके देख लेना, जो लोग देख रहे हैं, किसी भिखारी को जो सही है काम करने लायक, उसका बोलना भैया मेरे घर का कुछ काम है वो कर दे, 500 रुपए दूंगा तेरे को, वो नहीं करेगा। उतनी देर में तो 1000 रुपए कमा लेगा यार वो भीख मांग के। हाँ, इतनी हरामखोरी भर गई है इनके अंदर। तो इस पे क्वेश्चन तो करो आप, क्वेश्चन तक तो करते नहीं यार। हर आदमी आम इंसान की मार के क्यों जाता है? क्योंकि हम क्वेश्चन ही नहीं करते यार। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना अच्छी बात है, ये इसका आंसर। क्या पब्लिक की जो सिंपैथी इन लोगों को मिल रही है ये इनको और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रही है? बिल्कुल सही बात है। पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारी मूवीज और वीडियोस में दिखाया गया है कि वो पैर होते नहीं उसके, ऐसे ऐसे गाड़ी लेके चलता है या टेढ़ा होकर चलता है, जब कोई थप्पड़ मारता है तो भागना शुरू कर देता है। वो बड़ी सारी मूवीज में दिखाया गया है। ये जान के सिंपैथी लेते हैं, जान के अपने आप को अंधा करते हैं, जान के अपना अंग को ही काटते हैं ये लोग, कि ताकि सामने वाला सिंपैथी दे। क्योंकि वो सोचने वाली बात है, इतना उसके अंदर पोटेंशियल आ जाता है कि वो एक अंग काट ले, एक अंग अपना खराब कर लेता है मेहनत ना करने की वजह से, कि कोई मुझे देख के दया खा के मुझे पैसा दे दे, वो लंगड़ा बन जाता है। मतलब इसके पीछे क्या होता है, एक और चीज बताता हूँ। कोई सपोज हमने देखा जिसके पैर नहीं, जो विकलांग है, अच्छी शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो विकलांग है, उसके पीछे एक प्रॉपर अच्छा हट्टा कट्टा बंदा उसको लेके घूमता है भीख मांगने के लिए। अरे हरामखोर, वो लूला है, तू थोड़ी लूला है। तू तो काम कर ना कम से कम, तू क्यों नहीं काम कर रहा है? मैंने क्वेश्चन करा था रेलवे स्टेशन पे, एक उसने बाबा का चोला पहना हुआ था, एक बाबा जी का पैर नहीं था, चलो नहीं था बाई बर्थ, सॉरी टू से माई लैंग्वेज, वहां पे जाके रख दो उसको, खाना पीना सब मिलेगा उसको। लेकिन नहीं, हमको तो भीख मांगनी, दारू भी तो पीनी रात को, नशा भी तो करना है। एक अच्छा खासा आदमी को भी खराब करा हुआ है उसने कि बाबा जी तू क्यों लेके घूम रहा है उसको, तू तो छोड़ उसको, तू तो मेहनत कर ले, तू क्यों कर रहा है ये काम? यही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो करो कम से कम यार। इन पे सवाल उठाओ, इनको देना बंद करो। मेरे तो सब में यही रहेगा, देना बंद करो इनको। जैसे कई एनजीओज हैं और ये जो भिखारी हैं, जैसे इन लोगों ने गरीबी को एक धंधा बना लिया है कि हमारा रोजी रोटी इसी से चलेगी। बिल्कुल सही तो बात। क्या ये रैकेट चल रहा है? क्या ये बिजनेस लूट रहे हैं? मतलब ये पैसा लूट रहे हैं आम जनता का, भोलेपन का फायदा उठा हाँ जी, रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअल में ये लोग जो है ना, आपने कभी गौर नहीं करा होगा इन पे, इनका ना कोई घर होता है, ना ये कभी घर बनाते, ना ये कभी रेंट पे रहते हैं। हर जगह रेंट पे अवेलेबल है, 500,000 में हर जगह कमरे मिल जाते हैं यार, हर शहर में मिल जाता है, ऐसी बात नहीं। ना ये कभी घर लेते हैं अपना, ना ये कभी रेंट पे रहते हैं। ये लोग कोई भी खाली जगह दिखती है या दिखता है कोई बोलने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, फट से उन्होंने झुग्गी डाली, वहां पे झोपड़ी डाली, फट से रहना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं कब्जा करना। ठीक है ना। इनके जो लड़के बच्चे हैं उनको उनसे भीख मंगवाते हैं ये। जो लड़का बड़ा हो जाता है वो नशा करना शुरू कर देता है, वही पॉकेट मार बनता है आगे जाके, वही चोर बनता है, फिर वो बहुत बड़े क्राइम को अंजाम देता है, नशा तो तस्कर तक बन जाता है वो। ये तबका ही ऐसा है। इनका ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई स्टेट है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है। देश में इनका होना या ना होना एक बराबर है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनको होना ही नहीं चाहिए। मैं एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देन उस पर बात करते हैं। क्या सरकार को इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए? सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए। मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ मैं, जिसको सरकार को आना चाहिए इसके बीच में। मतलब एक बहुत अच्छी, मैं मार्केट में घूम रहा था, बहुत पॉपुलर मार्केट है जो फॉरेनर तक देखने आते हैं इंडिया के अंदर कि यार इतनी अच्छी मार्केट है,
तो वहां पे कुछ फॉरेनर आए हुए थे, 2 फॉरेनर थे वहां पे, जो मेरा देखा हुआ इंसिडेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। 2 फॉरेनर आए हुए थे, वही मार्केट में जैसे इनकी टोली घूमती है ना, ठीक है, आप भीख मांग रहे हो, एक हद तक ठीक है ना। अब ये इतना उतारू हो गए हैं, उन्होंने क्या करा था, 2 बच्चों ने, एक लड़की थी शायद 10-12 साल की और एक लड़का था 12-15 साल का, उन्होंने उनके हाथ ऑलमोस्ट पकड़ के रखे हुए हैं जोर से कि मेरे को पैसा दे, और वो चली जा रहे हैं। वो बेचारे भागने की कोशिश कर रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खींच ही रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, पैसा दो मेरे को, पैसा दे। अब वो भारत से क्या लेके जाएगा, भारत की ये छवि लेके जाएगा वो भारत से, कि भारत में इतने भिखारी हैं साले कि मेरे से जबरदस्ती पैसा मांग रहे थे, मेरे हाथ को खींच के पैसा मांग रहे थे। क्या हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब इनमें से कोई उठेगा और चाकू दिखाएगा हमको, बोलेगा भैया पैसा दे तू, नहीं तो तेरे साथ सब कुछ कर दूंगा मैं? इस चीज का हम लोग वेट कर रहे हैं क्या? इस पे सख्ती से काम करना चाहिए। हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग डॉग्स को पकड़ रहे हैं, हम लोग जो बोल नहीं सकते, जिनसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 10-1 लाख डॉग में से एक कुत्ता पागल होकर किसी को काट लेता है तो मतलब 10 के 10 को मार थोड़ी दोगे यार आप। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस पे हम लोग कानून बनाते हैं, इस पे हाई कोर्ट भी आ जाता है सामने। लेकिन जब इन हरामखोरों की बात होती है जिन्होंने देश की हमेशा बेइज्जती कराई है, यार वो फॉरेनर क्या लेके जा रहा है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बोलेगा बताओ, कि इंडिया इज अ बैगर कंट्री, मतलब वहां पे फोर्स करा जाता है भीख देने के लिए, बैड मेमोरीज लेके जाएगा यार। वो कितना गलत छवि बनेगी, देश की बदनामी होगी ना हमारे, करा दी बनाने बदनामी उन्होंने। आप पूछो, क्या भीख सिस्टम जो है ये देश की डेवलपमेंट में एक रोड ब्लॉक बन चुका है? देश की डेवलपमेंट में पहली बात तो इनका हिस्सा है ही नहीं, ये इनका हिस्सेदारी कहीं पर भी नहीं है, कहीं लेना देना इनका है नहीं, और इनके होने ना होने से तो फर्क वैसे ही देश को नहीं है कोई भी। देश जैसे तरक्की कर रहा है, जिस स्पीड से कर रहा है वैसे ही करेगा। हाँ, इन्होंने देश की तरक्की में बेइज्जती कराई, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था कि हम बाहर क्या लेके जा रहे हैं, एक फॉरेनर क्या लेके जा रहा है बाहर, कि उसको धक्का दिया जा रहा है पैसे के लिए कि पैसा दो। हमारे साथ भी आजकल करने लगे ये लोग यार, कुछ जा रहा है चलो अच्छी गाड़ी से उतर रहा है तो उसको पकड़ के खींच लो। और एक और घटिया इनकी सिस्टम है, अगर एक को आप दे भी दोगे गलती से ना, 10 पीछे से आ जाएंगे, पकड़ो इसको, चर्बी बहुत चढ़ी साले को, इसका दिमाग बहुत खराब है, या ज्यादा सच्चावादी बन रहा है, इसको ठोको साले को। इन हरामखोरों को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये पैसा सिर्फ नशों में जा रहा है और इस भिखारी सिस्टम को बढ़ाने के लिए पैसा यूज कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को और बढ़ाएंगे। आपको लगता है इस रैकेट को खत्म करना चाहिए? बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए, बिल्कुल। गवर्नमेंट को सख्ती से, पुलिस वालों को पूछना चाहिए, भैया तू भीख क्यों मांग रहा है, तो ठीक ठाक है, काम क्यों नहीं कर रहा है, निकल यहाँ से, हट साइड। सिंपल ये वर्डिंग बोलनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन नहीं, पुलिस वालों को तो जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा नहीं तो क्यों करे, भीख मांगो चाहे मारो साले को, मार के पैसा ले लो। जॉब्स भी अवेलेबल हैं बट ये लोग जॉब करना नहीं चाहते। हर जगह पे जॉब अवेलेबल है, हर फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, हमको 8 लेबर चाहिए, 5 हेल्पर चाहिए, 5 प्रेसमैन चाहिए। हम तो फैक्ट्री लाइन से आते हैं, हमको तो पता है, हम तो जूझते हैं इस चीज से हमेशा यार, कि हमेशा बंदों की कमी रहती है फैक्ट्रीज में। इवन घरों में भी हेल्पर्स की नीड होती है, हर घर में नीड है किसी ना किसी की, लेकिन काम करने वालों की संख्या कम है भारत में। भारत में बेरोजगारी नहीं है, मेहनती लोगों की संख्या बहुत कम होती जा रही धीरे धीरे, क्योंकि हरामखोरी में कन्वर्ट हो रहे हैं सारे, कि काम करना नहीं चाहते। तो इन पे रोक लगाओ, क्वेश्चन करो जो भी ये काम कर रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कुछ सजेशन है इसके लिए आप लोग का, या कुछ बात बुरी लगी है तो लिखो, एक बार बताओ बुरी क्यों लगी है, आपके अंदर ज्यादा बड़ा अंदर से वो आ रही है, मतलब फीलिंग आ रही है कि भिखारी नहीं बड़े अच्छे होते, इनको खूब खिलाना पिलाना चाहिए, तो पाल लो उनको। फिर ऐसा नहीं कर सकते ना, अब तो फायदा है नहीं कोई, फिर इनको मत दो, क्वेश्चन करो, वो ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।